आज आप सबके बीच मैं फिर से आमंत्रित होने पर आया हूँ और मैं आप सबसे बीच ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो मुहिम छेड़ा है हमारी राष्ट्रभाषा, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है क्योंकि संस्कृत के बाद हिंदी अपना रूप लिया और हिंदी भाषा से आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया, बहुत सारी कविताएं लड़ी गई। आज भी सेना को जब किया जाता है तो हिंदी गीत कविताओं से किया जाता है और ये सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए मैं आप सबसे बीच करने आया हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी, इसके लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हमने हमारा देश भारत जो सदियों से पूरी दुनिया को राह दिखाते आया है, लेकिन एक कसक मेरे दिल में, मेरे सीने में तूफान पैदा करता है, वो है कि हमारा देश का एक अपना राष्ट्रभाषा नहीं है। इस राष्ट्रभाषा के न होने पर कोई भी राष्ट्र होगा। जैसा कि आज हमारा हिंदुस्तान का ये हालात है, आज नई पीढ़ी के बच्चे व बच्चियां इतनी अधिक मेहनत करने के बावजूद भी अपना वो सब कुछ नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं। यही कहना चाहता हूँ कि आज से आप सभी, क्योंकि किसी एक करने से कुछ होने वाला नहीं है और एक एक करके मिलता है तो कड़ी बन जाती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप अपनी मेहनत की कड़ी कमाई जो किसी के पीछे लौटा रहे हैं, वो इस तरह से हमारा संस्कृति, हमारा पारिवारिक और हमारा नैतिक पतन होते जा रहा है और हमारे पैसे एक सही जगह नहीं जा रहा। ऐसा इसलिए कि आज हमारे जितने भी गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वो जब बच्चे क्लास में पास होते हैं तो सबसे पहले उनका मार्क्स देखते हैं कि इसका किस मार्क्स में क्या आया है, उसके आधार पर हम उसको मानते हैं कि कितना बेहतर और कितना बदतर हो सकता है। इसके पीछे एक चीज़ है कि हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। इस विरासत को भूलने से यही होगा कि हमारा देश आज आपने देखा कुछ ही वर्षों में जब अपनी रणनीति अपनाना शुरू किया तो उस पटरी पे आना शुरू किया है जो बहुत पहले पर्याप्त हुआ करता था। कोई भी ऐसा देश बता दे जहां अपनी भाषा न हो और वो विकसित कर चुका है, ऐसा कोई देश नहीं। आप जापान चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, रसिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, सबकी अपनी भाषा है। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको भी उस भाषा को जानने पड़ते हैं, पहले उसके बाद पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारे देश का एक राष्ट्रभाषा गांधी जी गुजरात के, बंगाल के टैगोर जी, इन्हीं के देश के हर कोने से, हर राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन आज तक हो न सका। ऐसे कुछ लोगों की तरह से नहीं हो सका क्योंकि जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो उस समय कहा गया था कि कुछ दिनों तक इसे रखा जाएगा जब काम काज हिंदी भाषा में होना शुरू होगा, लेकिन आज तक केवल राजभाषा होकर रह चुका है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि तुम करो गलतियां हजार तो कोई बात नहीं, तुम करो गलतियां हजार तो कोई बात नहीं, हमने उस पर इशारा भी क्या किया, आसमान से तो उठा लिया। ठीक वही बात है, जब भी हिंदी राष्ट्रभाषा होने की बात गुजरती है तो सबसे पहले उन हमारे भाई से विरोध होता है जिसे ये समझा दिया गया था, क्योंकि ये हमारे संविधान में एक दिया गया है कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा कभी होगी या पूरा राज्य उसका समर्थन करेगा। और इसमें दक्षिण भारत को ऐसा कहा गया कि जब भी हिंदी राष्ट्रभाषा होने की बात आएगी तो आप इसमें कहना कि मैं इसे समर्थन नहीं करता। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि हमारी भाषा कोई भी अलग है, किसी भी राज्य की कोई भी भाषा मेरी अपनी भाषा है, लेकिन कोई एक भाषा तो होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। वो कौन सा होगा? जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसे समझना इसमें व्याकरण ज़्यादा है। जैसे कि आप देख ले, सबसे दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाला है चाइनीज, उसके बाद हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है। तो मैं कहता हूँ कि देश से क्या प्रेम हुआ कि 70 सालों के बाद भी अपनी भाषा एक राष्ट्रभाषा बनकर नहीं हो गई। इस पर तो मुझे लगता है कि ये कैसा प्रेम हुआ इस जग को जिसमें प्रेम ही से प्रेम छला गया। ये कैसा प्रेम हुआ इस जग को जिसमें प्रेम ही से प्रेम छला गया। दिल में बसा के रखा था जिसको वही छुरी चला गया, वही छुरी चला गया। और जिसको भगाने के लिए आज देखिए हमारी नैतिकता इतना गिर चुका है कि हमारे पहनावा, हमारा रहन सहन
सब कुछ विदेशी होते हुए भी हम गर्व करते हैं। जैसे आप देख लीजिए नैतिक पतन कैसे होता है। फिल्मों का काम क्या था? फिल्मों का काम था हमारे समाज का उत्थान। अच्छा, और आज क्या हो रहा है? आज वो वल्गैरिटी दिखाई जा रही है कि परिवार अब सिनेमा हॉल से दूर होते चले जा रहे हैं। सिनेमा हॉल से परिवार दूर होते चले जा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि घर तक टेलीविजन में सीरियल के रूप में आना शुरू कर दिया। और आप सीरियल में देखते होंगे, कोई माँ से लड़ा रहा है, कोई बाप से लड़ा रहा है, कोई अपने परिवार से लड़ रहा है। एक स्त्री तो जो पुरुष के साथ संबंध में है, उसके साथ झगड़ा हो रहा है। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं था। ये सब लाया गया इसलिए कि जब सिनेमा हॉल से हम दूर हुए तो घर घर तक पहुंचा करके, यानी कि पश्चिमी वालों ने हमारी हर चीजों पे हमारी मानसिकता को बदल दिया। यहाँ तक जब वहां तक हम न पहुंचने लगे तो हमारे घर तक हमारे माँ बहनों को टीवी सीरियल के द्वारा हमारी परिवार जो बचा हुआ है उसको ही बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अब ये वक्त है अपनी पृष्ठभूमि को, अपनी नैतिक स्थिति को आप सुधारने का बीड़ा उठाएं। हम आगे चले हैं, आप हमारे साथ हैं। मैं दावा करता हूं कि आज नहीं तो आने वाला कल हमारे देश, हमारी भाषा, हमारे विधान, हमारे परिधान और हमारे संविधान तो वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे कहते हुए नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली बार जब मैं आऊँगा कि विश्वास के साथ आऊँगा कि आप सब मेरे साथ होंगे और ये मेरा मुहिम बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जाएगा। तब तक चलेगा जब तक हमारा संकल्प पूरा न हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।